शिक्षक परेशान हैं। जी हाँ, हम तीसरी खबर की बात कर रहे हैं अब, तीसरी और आखिरी खबर, जिसमें आज शिक्षक दिवस है। आज 5 सितंबर है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। हम राजधानी रायपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर एसोसिएशन ने शिक्षक दिवस नहीं मनाने का निर्णय लिया। इस दौरान स्कूल बंद कर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि एसोसिएशन आरटीई राशि सहित कई मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। तो रायपुर से ये खबर है, जहां पर आज शिक्षक दिवस नहीं मनाने का निर्णय लिया प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने, और उन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया, जैसे इन तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है। और एसोसिएशन आरटीई राशि सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं, इसलिए उन्होंने आज शिक्षक दिवस नहीं मनाने का निर्णय लिया। शिक्षा विभाग से हमने कई सालों से अपनी मांगों को लेकर बार बार विनती की। उन मांगें पूरी न होने की स्थिति में आज पूरे प्रदेश में हम प्राइवेट स्कूल जो हैं, निजी स्कूल हैं, वो टीचर्स डे नहीं मना रहे हैं, और जहां मना भी रहे हैं वहाँ काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं। आज माननीय संचालक महोदय संचालनालय में और माननीय मंत्री जी को हमने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। जो प्रमुख मांगे हैं वो ये हैं कि 12 साल से जो आरटी की राशि जो 2011 में निर्धारित हुई थी, 2010 में निर्धारित हुई थी, वो आज तक नहीं बढ़ी है। पहली मांग तो ये है। दूसरी, बसों की अवधि जो है वो पूरे देश में लगभग 15 साल है। हमारे यहाँ स्कूल बसों की अवधि जो है वो 12 साल है, 3 साल उसको बढ़ाया जाए। तो ये मांगे हैं, और सरकार से चाहते हैं कि आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर कम से कम अब तो उनकी मांगों को पूरा कर दीजिए, वरना शिक्षक काली पट्टी बांधकर तो कार्य कर ही रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आज शिक्षक दिवस नहीं मना रही है। अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के राजीव शुक्ला जी, और आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि प्रतिक्रिया भी दर्शकों को हम सुना रहे थे जो आपने दी, मांगों को लेकर वो कौन कौन सी मुख्य मांगे हैं जिसे लेकर आप सरकार से चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, और ये कब से मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज तो आपको काली पट्टी बांधकर विरोध करना पड़ा। नमस्कार सभी दर्शकों को। ये जो हमारी मांगे हैं कई सालों से लंबित हैं। इस पे प्रारंभिक चर्चा भी हुई थी, लेकिन उसके आगे मामला बढ़ा नहीं। जैसे जो आरटी, जो शिक्षक अधिकार कानून के अंतर्गत 25% बच्चे, करीब 2.5 लाख बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी जो आरटी की राशि है प्राइमरी स्कूल की 7,000 है, वो 2011 से ही 7,000 है। उसको हमने बढ़ाने की मांग कई बार की, पिछली सरकारों में भी की, इस सरकार में की। तो हम चाहते हैं उसको इस बार बढ़ाया जाए। 12 साल तक उसी राशि को दे रहे हैं, तो बहुत कम है राशि। और माध्यमिक में वो 11,500 है, उसको 18,000 किया जाए। प्राथमिक में 7,000 से 15,000 किया जाए। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में 15 से बढ़ाया जाए। इसी तरीके की एक बड़ी मांग है स्कूल बसों से संबंधित। स्कूल बस पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में स्कूल बसों की जो अवधि रहती है, जो रोड पे चलने की परमिट की अवधि, फिटनेस की अवधि रहती है, वो 15 साल है। हमारे प्रदेश में 12 साल है। इसकी मांग भी हमने लगातार की थी। उसके बाद जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं की बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको सरकार सरस्वती साइकिल योजना का लाभ देती है। तो हमने कहा कि इसमें हमारी ये मांग थी कि इसमें बच्चियों में कोई भेद न किया जाए। हमारे यहाँ जो जरूरतमंद बच्चियां हैं, जो चाहती हैं कि उनको साइकिल का लाभ दिया जाए, उनको भी साइकिल का लाभ दिया जाए। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों को आरटीई की राशि जो है करीब 250 करोड़ रुपए लंबित है। इसमें ये बड़ी बात यह है कि ये पिछले कुछ सालों में स्मूथ हो गया मामला, लेकिन अभी भी करीब 250 करोड़ रुपए बाकी है, वो किया जाए, उसको ठीक किया जाए। और जो हमारे खाते हैं, उन खातों में बहुत ऊंच नीच होती है, बहुत समय लगता है। तो हम वो जैसे सरकार के अधिकारी अपने खातों को पीएमएफएस में जोड़ देते हैं, वैसे हमारे स्कूलों को भी पीएमएफ में जोड़ा जाए, ताकि तुरंत पेमेंट की जाए। जी, चूंकि आज तो आप ही का दिन है, और ऐसे में अब चूंकि जब इस तरह से एसोसिएशन ने जो है आज का दिन नहीं मनाने का निर्णय लिया, उसके बाद संबंधित विभाग ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, या जिम्मेदारों ने संपर्क करने की कोशिश की, या कुछ बातचीत की पेशकश की? कल जरूर फोन आया था, स्कूल शिक्षा विभाग से जरूर फोन आया था, लेकिन हमने कहा कि हम जो आंदोलन है उसको तो नहीं टालेंगे,
लेकिन इस पे आप लोगों को गंभीरता से विचार करना होगा। 14 तारीख हमने डेट दी है, 14 तारीख तक इस पे हमको कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाए, नहीं तो 14 तारीख को हम सारे प्रदेश के स्कूल बंद रखेंगे और एक दिन का प्रदर्शन हम रायपुर में करेंगे। देखिए क्या है, शिक्षा का मामला ऐसा है कि किसी भी एक दिन का नुकसान भी बच्चों के लिए बड़ा नुकसान होता है, लेकिन मांगे ऐसी हैं कि हम लोग बार बार इसको कर रहे हैं लेकिन इसमें कुछ तरक्की हो नहीं रही, आगे बढ़ नहीं रहा मामला, तो उसके अलावा कोई रास्ता बचता नहीं हमारे पास। राजीव गुप्ता जी, वैसे भी देखिए एग्जाम का टाइम है और बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, ऐसे में वाकई में एक गंभीर विषय हो जाएगा यदि आपकी जो वाजिब मांगे हैं उस पर सरकार ध्यान नहीं देती। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो राजीव गुप्ता जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं होती तो फिर 14 सितंबर वो तारीख होगी जब सभी प्राइवेट स्कूलों को हम बंद रखेंगे। सरकार से लंबे समय से बातचीत की कोशिश की जा रही है लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखता कि वो चाहते हैं कि हमारी मांगों पर कुछ ध्यान दें या उन पर बातचीत करें। मोहम्मद हसन हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद, आज तो शिक्षक दिवस है लेकिन आज शिक्षक नाराज हैं, वाकई में छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से आज शिक्षक दिवस है। हर साल की तरह जैसा कि हम देखते थे प्रदेश के अलग अलग स्कूलों में बड़ा आयोजन होता था शिक्षक दिवस पर, बच्चों में भी काफी उत्साह रहता था अपने शिक्षकों को लेकर के। लेकिन आज वो दिन है जब सभी छत्तीसगढ़ की जितनी भी प्राइवेट स्कूलें हैं वहां पर कोई भी आयोजन नहीं किया गया है, बल्कि बच्चों को छुट्टी दे दी गई है और सभी बच्चे अपने घरों में, यानी कि जो शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं, जो उनका फ्यूचर संवारते हैं, उनसे वो बच्चे जो हैं अब नहीं मिल पाएंगे, उनके लिए आयोजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि मांगे जो है वो पूरी नहीं हुई है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की 8 सूत्री मांगे थी जो वे लगातार करीब 1.5 वर्षों से कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देने की वजह से आज शिक्षक दिवस नहीं मना करके अपना विरोध जताया जा रहा है। वहीं कुछ स्कूलें जो संचालित की जा रही है वहां पर भी काली पट्टी बांध करके जो शिक्षक है वो अपना काम कर रहे हैं। साथ ही जैसा कि अभी अध्यक्ष ने बताया कि साफ तौर पर 14 तारीख तक का समय दिया गया। आज एक दिवसीय इस शिक्षक दिवस के दिन प्रदर्शन करके अपनी मांगे रखी गई है, लेकिन 14 तारीख को यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो स्कूलें जो हैं वो बंद हो जाएगी। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी की जाए। खास तौर पर आरटीआई को लेकर के बड़ी शिकायतें कि आरटीआई की जो राशि है वे उन्हें समय पर नहीं मिलती और जब से आरटीआई का नियम। हसन, बहुत संक्षेप में जो संबंधित विभाग हैं या किसी ने संपर्क करने की कोशिश की है, बातचीत की कोई पेशकश कर रहा है? हालांकि भी राजीव गुप्ता जी जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि नहीं अभी फिलहाल ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। कल थोड़ी बहुत जरूर बातचीत हुई थी लेकिन उससे लगता है कि यदि शिक्षकों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है, इस तरह से काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं या कहें कि आज वो शिक्षक दिवस नहीं मना रहे तो ये विरोध ही है। ऐसे में कोई इनिशिएट किया जा रहा है संबंधित विभाग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए आज प्रदर्शन चल रहा है और ऐसे में जरूर जो बातें रखी गई है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से वो जिम्मेदारों तक पहुंच गई, लेकिन अब तक जो है सही मायने में उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, जिसके चलते प्रदर्शन अब भी चल रहा है। बहरहाल देखना होगा क्योंकि समय जो है वो 14 तारीख तक दिया है संगठन ने। यदि 14 के पहले उनकी मांगे हो जाती हैं पूरी तो स्कूलें जो बंद होने वाली है वो नहीं होंगी। जरूरत है कि जल्द से जल्द मांगे पूरी हो या कम से कम जो बातचीत है वो जिम्मेदारों से हो जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके एग्जाम का टाइम है जाहिर तौर पर और उनके हाफ ईयरली एग्जाम का ये समय है, इसमें विषय जो है वो गंभीर हो जाएगा यदि इस तरह की छुट्टियां हो जाती है स्कूलों में। और ये सरकार और स्कूल एसोसिएशन के बीच का जो झगड़ा है इसमें जाहिर तौर पर नौनिहालों को नहीं पिसना चाहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन इस तमाम जानकारी के लिए आपका।